तस्वीरें दिखाएंगे। कई लोग हैं जो काशी के ही लोग हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ काशी के लोग हैं। आपने काशी को कितना बदलता देखा है? क्या लग रहा है कि काशी कैसी बदली? काशी सर पूरी तरह से बदल चुकी है। जो लोग यहाँ जो काशी में जो लोग रहते हैं वो तो ये समझे कि पूरी काशी बदल चुकी है, लेकिन जो बाहर से आने वाले को बहुत ज्यादा फीलिंग इसलिए नहीं आती होगी क्योंकि पता नहीं उन लोगों ने काशी देखी कि नहीं देखी होगी, लेकिन देखी है। हम लोगों ने तो जो काशी देखी है वो अब काशी नहीं रही है, काशी बिल्कुल नई हो चुकी है। कैसी काशी है ये? कैसा कॉरिडोर है? कैसा बाबा विश्वनाथ में बदलाव? बिल्कुल नया अद्भुत बदलाव है, एक तरह से जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह से भी कभी बदलाव होगा, लेकिन बहुत ही क्लासिकल बदलाव है माननीय मोदी जी की। आप भी बनारस की हैं, आपने क्या बदलता देखा है? कैसा बदलाव दिखता है आपको? बताइए, काशी में जन्म लिए हैं तो बताओ। चलिए, हमारे साथ बुजुर्ग हैं यहाँ के, खुद को पूरी काशी का बाबा कहते हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी जो आप देख लीजिए कितनी उम्र है, हमारी 95 वर्ष की उम्र है, और जो हम पढ़े लिखे नहीं, हम 0.0 हैं। क्यों? क्या कि काशी कितना बदला है? आपको कितना बदला? काशी रुपए में 12 आना बदला है, 4 आना नहीं बदला है, ना चौवनी बदलेगी। क्यों? काशी में इतने लफंगे हैं, इतने राक्षस हैं और राक्षसनी हैं, वो कभी काशी को बनने नहीं देंगी। क्यों? अभी तो बहुत बदलाव आया। तो सड़क बना लेने से बदलाव नहीं हो जाता साहब। बात यह है, जब तक राक्षसों का वध नहीं होगा, जब तक काशी नहीं सुधर पाएगी। तो अभी कोई बदलाव नहीं है आपके साथ? खाली रोड का हो गया है। मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा घर यहाँ पे कॉरिडोर के अंदर था और हमारे दोस्त यार और बहुत सारे लोग यहीं पे रहते थे, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि बनारस को बना दिया और बनारस की चीजों को बहुत अच्छी कर दी। लेकिन लौटेंगे आपके पास हमारे अभिषेक। श्वेता सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी। श्वेता, एक वक्त ऐसा था जब पतली सी गली से होकर गुजरना पड़ता था काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, आज इतना बड़ा कॉरिडोर बनकर तैयार है। ये किसी सपने से, किसी एक बहुत बड़े उपलब्धि से कम नहीं है। जी नेहा, लेकिन साथ में देखिए ना, बनारस की बेबाक राय जो जिसके लिए वो मशहूर है, जो अभिषेक के साथ मौजूद बाबा से हम सुन पा रहे थे, बेबाक राय है, कुछ भी बोलने से पहले डरते नहीं है, सोचते नहीं है, और उनकी राय है, लाजमी है। जो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं सबकी अपनी अपनी सोच है कि किस तरह से वो वाराणसी को बदलते देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि सांस्कृतिक पहचान रही उसे नहीं तोड़ना चाहिए था। कई लोगों ने कहा था नहीं, जैसा पारंपरिक तौर पर, पौराणिक तौर पर उन्होंने काशी विश्वनाथ के बारे में सुना है वो वैसा देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि अगर ज्ञान व्यापी कूप के बारे में कहा जाता है, उस कुएं के बारे में कहा जाता है, तो उन गलियों के जाल में वो उलझ कर रह न जाए। आप कब भीतर घुसते थे उन गलियों से, कब दर्शन करके आपको बाहर की तरफ धकेल दिया जाता था, उस भारी भरकम भीड़ में आपको समझ नहीं आता था। 2-3 किलोमीटर का रास्ता उन सकरी गलियों से होकर आप गुजरते रहते थे। आप में से लोग हैं जो थोड़ा सा पीछे होके, जो काशी के रहने वाले हैं, आप काशी के रहने वाले हैं, थोड़ा सा इधर आइए। बदलाव अच्छा है बुरा है? जी मैम, अच्छा बदलाव है। लोग कहते हैं कि वहां पर उनका घर हुआ करता था, उनके घरों को हटा दिया गया, उससे भी लेकर कुछ लोग नाराज हैं। नहीं, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से मुआवजा भी दिए हर किसी को, वो हर काम अच्छा कर रहे हैं वो वाराणसी के लिए। और कहाँ से आप? मैं यहीं वाराणसी से हूँ। जी हाँ, चंद्र प्रकाश जैन, काशी क्षेत्र मंत्री, बीजेपी। क्या? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि लोग विश्वास कर रहे हैं जो कामकाज हुआ है उसमें? बिल्कुल, बहुत भरोसा हुआ है, बहुत विकास हुआ है काशी का, और आज स्वर्णिम अक्षर है कि देश के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रही है। हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व का विषय है, जो इतने सालों से नहीं आ रहा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के, बनारस के। कैसा यह कामकाज, विकास, वो सब कार्य हुए हैं? सब हुए हैं मैम, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विकास इतनी हुई है। आप जो बोले कि कॉरिडोर को वो तोड़ के या किराएदार, उनको सबको मुआवजा मिला है, उनको जगह मिला है। ऐसे नहीं कि फ्री में मिल गया है, मुआवजा मिला है, जिसके कारण से वो जो भीड़ था, गली था, वो गली। पर काशी को बदलते देखा है आप लोगों ने इतने समय में? ये यहाँ जो देख रहे हैं उसमें आपको बदलाव दिखता है थोड़ा सा? जी मैम, बहुत बड़ा बदलाव है। हम लखनऊ से आए हैं, इसके पहले हम कई साल पहले आए थे, लेकिन इस चीज़ को केवल देख के हम लोग टीवी पे जब आप लोगों का देखा यहाँ इस तरह से, तो कुल मिला के हम 10 साल पहले काशी आए थे, और जो ये आज ये काशी की जो लग रहा है बदलाव हुआ है, आप बताइए बदलाव नहीं हुआ है? आल गुड वंश चमत्कार हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है। चमकदार हुआ है, बस चमक
चमत्कार हुआ है काशी की जनता, काशी के प्राणियों के लिए। बाबा विश्वनाथ जी की जो छवि है, जो उनको विश्व को नाथ बोला जाता है, यहाँ आम जनमानस को वैसी जीवन उन्होंने दे दिया। ये मोदी जी दे दिए। वो बाबा भोलेनाथ के एकमात्र बंदे हैं जो सृष्टि को परिवर्तित कर दिए। अच्छा, आपको इतना बड़ा चमत्कार लग रहा है? अकल्पनीय है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से अकल्पनीय है। ये सिर्फ मोदी और योगी की वजह से ही संभव है और किसी से संभव नहीं था। मोदी और योगी की वजह से। ठीक है श्वेता, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए कार्यक्रम लोकार्पण का तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ बेहद अहम ये भी है कि कई राज्यों के डिप्टी सीएम, कई अहम मंत्री भी आज वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एक तरीके से इसे ग्रैंड और मेगा इवेंट बनाने की पूरी तैयारियां और इसे एक ऐसा भव्य स्वरूप देने की तैयारी ताकि हर राज्य के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं वो जुड़ सके इस कार्यक्रम से और प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंग कर सकें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज दिव्य काशी भव्य काशी का जो प्रोग्राम है वो तो एक तरफ है ही है। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री करेंगे ही, लेकिन उसके बाद शाम को 5:30 बजे जो है संत रविदास घाट से सभी सीएम जो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो है वो रो वोट पे सवार होकर प्रधानमंत्री गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। और आप देखिए कि 12 मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ 4 उप मुख्यमंत्री जो हैं इस घाट पर आएंगे। और अब मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि प्रधानमंत्री जो हैं अब से कुछ देर के अंदर जो है यहाँ पर आएंगे। और देखिए उनसे पहले जो गाड़ियों का काफिला है वो आना शुरू हो गया है और अब से कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस घाट को जो है खिड़किया घाट जिसको डेवलप किया गया है एक बार फिर से, और उसको वाराणसी की जनता को जो है समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बोट से सवार होकर ललिता घाट जाएंगे, जहां से वो जो है गंगा जल लेंगे और जल अभिषेक लेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं घाट पर और देखिए ये घाट यहाँ पर जो है समर्पित करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए जो पंडित हैं वो यहाँ पर मंगला उच्चारण के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के साथ इस घाट का उद्घाटन करवाएंगे। और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है इस बोट से सवार होकर ललिता घाट जाएंगे, जो आगे का उनका कार्यक्रम है। लेकिन देख सकते हैं कि पूरी सिक्योरिटी है इस घाट पर, बहुत ज़्यादा पब्लिक को नहीं आने दिया गया है क्योंकि इस घाट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। जो तमाम उनके विकास के कार्यक्रम हैं उनमें से एक कार्यक्रम ये भी है आज। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अपनी चाल में, जिस चाल के अंदर वो चलते हैं वही उनका दृश्य। और देखिए अब पूरे घाट का जो मैप बनाया गया है उसको देख रहे हैं और वहाँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनके साथ हैं और यहाँ से अब वो जो है बोट पर सवार होकर ललिता घाट जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के जरिए समझते हुए कि घाट के आने और जाने का रास्ता लोगों के लिए कैसे सुगम होगा, कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये सारी बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है योगी आदित्यनाथ के साथ कर रहे हैं नेहा। और आप देखिए कि पूरे घाट का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं रेलवे ब्रिज जो जा रहा है वहाँ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आगे की तरफ जाकर घाट का पूरी तरीके से मुआयना करते हुए, और अब यहाँ से ये देखिए कि गंगा के घाट से गंगा को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने डेवलपमेंट हुआ है उसको एक तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। और जो भी उसके बाद भी कोई दिशा निर्देश होंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के जितने विकास के कार्य हुए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर उनका निरीक्षण करते हुए और बोट के जरिए वो सभी घाटों को देखते हुए जाएंगे जो इस तरफ से कह सकते हैं
दशमेध घाट की तरफ जाने का रास्ता है, उस पर जितने घाट हैं उनके डेवलपमेंट कैसे चल रहे हैं, उन सभी घाटों का निरीक्षण करेंगे और जो जरूरी निर्देश होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा जरूर दिए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य काशी और भव्य